जिस तरीके से परिवार को लेके चला जाता है, इसी तरीके से परिवार ही आपका MIM है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या राज है, सबसे बड़ा राज जो MIM इतने कम समय में इतना हमारे देश में, भारत देश में इतनी अच्छी तरीके से उभर के आई है, क्या राज है वो? साहब, कौन कहता है कि MIM नई पार्टी है या MIM कुछ समय में उरूज पर आई है। MIM जो है 1948 से है। 1953 के अंदर हमारा पहला कारपोरेटर चुनकर आया हैदराबाद के अंदर, और लगातार 15 साल से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब खासदार है। हमारे खासदार साहब के वालिद साहब सालार मिल्लत सलाहुद्दीन ओवैसी साहब खुद 20 साल तक के खासदार रह चुके हैं। ये जो बीच में जो अंतर था इतने सालों में, ये कहाँ गायब हो गई थी MIM पार्टी? MIM पार्टी कहीं गायब नहीं हुई। MIM पार्टी जहाँ थी वहाँ से बहुत ज़्यादा आगे गई है। MIM पार्टी कहाँ गायब हुई? गायब उसे कहा जाता है जो आता है और चला जाता है। आप इसकी स्थापना बता सकते हैं? जी हाँ, कौन से साल में? 1953 में स्थापना हुई थी। 1953 से 2018 4 साल में आपकी पार्टी जो उभर के सामने आई। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल ही तो वो है कि 4 साल में जो आपकी पार्टी उभर के आई, इससे पहले कहाँ थी आपकी पार्टी? इससे पहले हमारी पार्टी हैदराबाद में थी, तेलंगाना के अंदर थी। 2014 के अंदर हम महाराष्ट्र में, 2011 के अंदर हम महाराष्ट्र में आए। महाराष्ट्र के नांदेड़ के अंदर 2011 में हमने 14 कारपोरेटर चुनकर लाए पहले स्टार्टिंग के अंदर। 2014 के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा में हमने हिस्सा लिए। 2014 के विधानसभा में हमने जब हिस्सा लिए तो यहाँ के आज हमारे महाराष्ट्र में दो हमारे विधायक हैं जी। आज जो दूसरी पार्टियाँ हैं मनसे वगैरह, उनसे बड़ी पार्टी आज MIM है। आज MIM के 132 के लगभग कारपोरेटर जो है वो महाराष्ट्र में हैं। आज हमारे 4 नगराध्यक्ष महाराष्ट्र में हैं। क्यों ना जाने ऐसी कोई बहुत सारी पार्टियां जिनके 20 विधायक होते तो 50 बता देते हैं, ऐसा क्यों होता होगा? आप रिकॉर्डिंग कर देखिए, आज तो गूगल का दौर है। बिल्कुल, हम सत्य पे आधारित बात कर रहे हैं। आज गूगल का दौर है, आज ऑनलाइन का दौर है। आप गूगल पर जाइए, सर्च करिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र में कितने कारपोरेटर्स हैं, यूपी के अंदर कितने कारपोरेटर। अच्छा अब्दुल नाजिम साहब, एक प्रश्न का उत्तर दीजिए मुझे कि बहुत कई बार कई चैनलों में मैंने देखा है, कई डिबेट्स में देखा है, कई जनता जो है हमारी वो आरोप पे आरोप लगाते चले जाती है असदुद्दीन साहब के ऊपर कि वो भड़काऊ भाषण देते हैं। ये क्या भड़काऊ भाषण का क्या मतलब? इसका सवाल तो आपने करे, मैं तो आपसे मैं वही भड़काऊ भाषण का मतलब होता है कि आपस में आपके डिक्शनरी में भड़काऊ भाषण का मतलब क्या है? थोड़ा आप मुझे थोड़ा डिटेल्स में बता दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूं। मैं डिक्शनरी की बात ये मतलब भड़काऊ भाषण का मतलब ये होता है कि आप आरोप लगते हैं आपकी पार्टी के ऊपर में कि आप हिंदू मुसलमानों को लड़ाने के लिए वो भड़काऊ भाषण देते हैं। तो ये क्या इसका, वही तो पूछ रहा हूँ कि क्यों ऐसा होता होगा, क्यों भड़काऊ भाषण देते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब? मैं साहब आपसे